हाय बच्चों, मैं फिर आ गया आपके लिए नई क्लास लेके, नए सवाल लेके। और इसी उम्मीद के साथ, जैसा मैं हर क्लास शुरू करने से पहले बोलता हूँ कि आपको जो क्लास वाइज क्लास हम पढ़ा रहे हैं वो आपने थोड़ा सा स्टडी किया होगा और अच्छे से अभ्यास किया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको याद होगा कि इससे पहली क्लास में जो हमारा था एक्सरसाइज 1.3 के बच्चों 4 सवाल हो गए थे। ठीक है, अब बच्चों हम 4 के आगे की जो सवाल हैं उनको यहाँ पर आपको करके बताते हैं। तो बच्चों हमारा सवाल जो शुरू होता है वो सवाल है आपका सवाल नंबर 5वां। पहले सवाल पढ़ेंगे, क्या क्या पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तब इसको हम आपस में करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं, आइए। तो बच्चों सवाल जो 5वां है उसमें हमसे ये कह रहा है कि कारण बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं या नहीं हैं। और हमको बताना है कि ऐसी क्या बात है कि इसके जो हमें फलन दे रखे हैं वो प्रतिलोम आएंगे या नहीं आएंगे। अब बच्चों आपको मैं इस सवाल को कराने से पहले एक बात ये कहना चाहूँगा, या मैं आपको लिखा भी दूंगा बताने के बाद, कि अगर कोई फलन आपका एकेकी और आच्छादक है, कोई फलन आपका बच्चों क्या एकेकी और आच्छादक होता है, तो वो हमारा व्युत्क्रम्य होता है, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, जब मैंने वो वाला पॉइंट्स आपको बताया होगा व्युत्क्रम्य फलन के बारे में, तो ये पॉइंट्स यहाँ से कनेक्ट हो गया। मतलब कोई फलन एकेकी आच्छादक है तो हम ये बोल देंगे कि यार ये फलन हमारा व्युत्क्रम्य होगा ही होगा, और व्युत्क्रम्य अगर होगा तो हम उसका प्रतिलोम भी निकाल सकते हैं। तो अब ये है कि अगर मुझे यहाँ पर जांचना है कि फलनों के प्रतिलोम हैं या नहीं हैं, तो हम क्या जांचेंगे इसमें बच्चों? हम जांचेंगे कि फलन हमारा एकेकी है या नहीं है। शुरुआत हम करेंगे एकेकी से, अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम आगे बढ़ जाएंगे कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ हमारी क्या क्या और निकल के आएगी। तो मतलब क्या बताया बच्चों, फलनों के प्रतिलोम हैं दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम उसकी जांच करेंगे एकेकी की। ठीक है, एकेकी होगा तो वो हमारा आपका जो फलन है उसका प्रतिलोम आ जाएगा। देखते हैं बच्चों कैसे होगा। और बात रही आच्छादक की, आच्छादक की जाँच तो आपको मैंने बता रखी है बहुत बार। सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होता है किसका बच्चों? प्रांत के अवयवों का। सारी चीज़ें इसमें सवाल के साथ साथ निकल के हमारी आती जाएंगी। तो बच्चों मैं यहाँ पर पहले आपको लिखा दूँ जरा, जो मैंने आपको बात बताई है तो उससे सही रहेगा। तो मैं यहाँ सवाल बच्चों पहले ये 5वां डाल रहा हूँ, 5वें का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो पहले मैं देखो करने से पहले ना बच्चों उसको मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यदि, ठीक है बच्चों, यदि फलन f, मैं f की बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे मैं f दे रखा है, कुछ भी हो सकता है। यदि फलन f एकेकी, ठीक है, यदि फलन बच्चों एकेकी और बच्चों क्या आच्छादक है, तो ठीक है बच्चों, अगर फलन हमारा एकेकी और आच्छादक है तो फलन, ठीक है, तो फलन आपको मैंने क्या बताया, व्युत्क्रमणीय होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। और बच्चों अगर व्युत्क्रमणीय अगर होगा तो हम उसका प्रतिलोम भी निकाल सकते हैं, पर एक ही शर्त है, फलन एकेकी और आच्छादक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मतलब ही नहीं है कि फलन का हम प्रतिलोम निकाल सकें। अब इसी पॉइंट को लेके हम 5वें में जितने पार्ट्स हैं बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी के बुक्स में देखना, इसके मेरे ख्याल से 1-2 पार्ट्स दे रखे हैं, दोनों पार्ट से, तीनों पार्ट से, चारों पार्ट वो हमारे साथ साथ सॉल्व हो जाएंगे। बस इसी बात को लेके देखेंगे बच्चों। अब शुरू करते हैं। तो बच्चों ये तो मैंने आपको लिखा दिया पहले कि आखिरकार क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ होती है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब आओ बच्चों, तो क्या दे रखा है, एफ सच दैट 1 2 3 4 से एरो कहाँ जा रहा है, 10 की तरफ। एरो कहाँ जा रहा है बच्चों, 10 की तरफ जा रहा है। और फिर हमें दे भी रखा है, जहाँ पर एफ दे रखा है बच्चों, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि एफ सच दैट ये कितना है बच्चों हमारा
1 2 3 और 4 से कहाँ जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है आपका 10 की तरफ, ठीक है। और जहाँ बच्चों हमें, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा उसको, f क्या दे रखा है, f दे रखा है आपका 1,10, दूसरा क्या है बच्चों 2,10, तीसरा आ रहा है आपका 3,10 या 3,10, एक ही बात है। आपको मैंने बताया बीच बीच में थोड़े से वो लेटर भी हमारे हो जाते हैं, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आइए तो अब जरा बच्चों हम पहले क्या जांच करेंगे, एक की आच्छादक क्या होता था, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होगा प्रांत के सभी अवयवों का, वो सारी बात आप यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। चलो देखते हैं बच्चों, अभी जो क्लास आपने अटेंड की होगी इससे पहले वाली, उसमें आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, सवाल आया भी था कि अगर f कोई फलन है, ठीक, f g h कोई फलन है, f में अगर हमें उसके मान दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है 110, 210, 310 या 410, तो मैंने कुछ बताया था आपको, अगर आपने उस क्लास को अटेंड किया था ढंग से, तो 110 है तो 110 का मतलब जो 1 होता है वो होता है x का मान, जो पहले आता है x का मान, और जो बाद में आता है वो किसका मान होता है y का। और उसको मैंने कैसे लिख के बताया था, fx बराबर y, ठीक है। तो आपको मैं फिर यहाँ पर बता रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। आपको मैंने कुछ ऐसा बताया था जैसे कि f बराबर, आप जरा देखना, अगर मान लो a, b होता है, ठीक है, अगर बच्चों f में a, b हमें दे रखा है, एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, तो मैंने क्या बताया, f अगर फलन है और हमें f का मान दे रखा है जैसे a, b के फॉर्म में, तो जो पहला आता है बच्चों x का मान होता है, दूसरा वाला जो आता है कॉमा के बाद में वो किसका मान होता है, b का मान होता है। और लिखते कैसे हैं बच्चों उसको हम, fa बराबर b, लिखते कैसे हैं इसको बच्चों, देखिए आप यहाँ पर fa बराबर b, बात क्लियर। फिर प्रांत और सह प्रांत के अनुसार कैसे कैसे होता है, हम ये कहते हैं f के अंदर जो अवयव आ रहा है वो किसका होता है, प्रांत का, बराबर के इधर जो आता है वो किसका अवयव होता है, सह प्रांत का। और हम क्या बोलते हैं कि बच्चों f के जो अंदर अवयव आएगा, जैसे यहाँ a आ रहा है तो वो किससे जुड़ा है हमारा, b से, ये देखिए a जुड़ेगा मतलब b से, मतलब f के अंदर वाला अवयव किससे जुड़ता है, सह प्रांत के अवयव से, मतलब जो बराबर के इधर है। आपको मैंने बहुत सवाल कराए हैं इस टाइप के। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों इसके अनुसार 1 10 2 10 3 10 या 4 10 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये फलन है, फलन के अंदर आ रहे हैं, तो उसका मतलब 1 जो है वो 10 से जुड़ेगा, 2 10 से जुड़ेगा, 3 10 से जुड़ेगा और 4 10 से जुड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, देखो कि यहाँ पर ऐसे बच्चों प्रांत, ठीक है बच्चों, प्रांत के, या आप इंग्लिश में आपको ये भी कह सकते हैं डोमेन, जो आपको मैंने बताया था, प्रांत के सभी अवयवों, ठीक है बच्चों, एक ही बात है, आप जैसी परिभाषा लिख सकें, पर उसको लिखने का मतलब एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपने उसको लिख के क्या बताया है, कि वो तुम क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। प्रांत के सभी अवयवों, और बच्चों अपरांत के अवयव कौन कौन से होते हैं, x, जो आपको मैंने बताया, देखो ये किसके अवयव होते हैं, x, मतलब जो पहला आता है वो किसका अवयव होता है, प्रांत का। तो प्रांत के अवयव कौन कौन से है सवाल में, 1 2 3 और 4, तो हम क्या लिखेंगे, प्रांत के सभी अवयवों कौन कौन से बच्चों, 1 2 3 4, मतलब 4 ही तो है, 1 2 3 4, प्रांत के 4 अवयव, ठीक है। प्रांत के सभी अवयवों 1 2 3 4 के, ठीक है बच्चों, के सह प्रांत, जहां बच्चों वो जाता है सह प्रांत, 1 2 3 4 के बच्चों सह प्रांत में प्रतिबिंब समान है। प्रतिबिंब क्या बच्चों, प्रतिबिंब हमारे समान है, समान है, जैसा 1 10 2 10 3 10 या 4 10, इसका मतलब क्या हुआ, एक भी किससे जुड़ रहा है बच्चों, 10 से,
मैं देखो इसको बच्चों ऐसे भी बता सकता हूँ आपको, एक उसमें आप यहाँ देखेंगे, मतलब आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। देखो अभी बात खत्म हो गई पूरी। जैसे हमको पता है बच्चों ये प्रांत है और ये हमारा सह प्रांत है। प्रांत में कौन कौन से अवयव होंगे, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4। सह प्रांत में बच्चों बस एक ही अवयव है, 10। सह प्रांत में बच्चों हमारा एक ही अवयव आ रहा है, 10। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब 1 10 2 10 3 10 या 4 10 का मतलब मैंने क्या बताया, प्रांत के जितने अवयव हैं वो किससे जुड़ रहे हैं, 10 के साथ। मतलब ऐसे, ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, ऐसे ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ 1 10 2 10 3 10 4 10। तो बच्चों ये फलन तो हमारा एक एक ही होगा ही नहीं। एक एक ही कब होता है, जब एक किससे जुड़ा हो, एक से। प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ेगा तो हमारा क्या होता है बच्चों, एक एक ही। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे अवयव जो हमारे हैं प्रांत के वो किससे जुड़ रहे हैं, एक अवयव से। तो ये हमारा एक एक ही नहीं है। जब बच्चों एक एक ही नहीं होगा तो मैंने क्या बताया, फलन हमारा, जो फलन हमें दे रखा है हम उसका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों इसके बाद, अतः फलन क्या बच्चों, एक एक ही। अतः फलन क्या बच्चों, एक एक ही नहीं है। अतः फलन बच्चों क्या, एक एक ही नहीं है। और जब बच्चों फलन एक एक ही नहीं होगा तो मैंने क्या बताया, हम उसका जो एक प्रतिलोम है या उसका इनवर्स कह सकते हैं आप, नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, तब देखिए बच्चों आपको मैं कुछ बताया भी था कि जैसे हम बोलते हैं प्रतिलोम, तो हिंदी में कहा जाता है कि भैया प्रतिलोम बताओ। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनवर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनवर्स। और लिखने का तरीका चाहे इनवर्स बोलो या प्रतिलोम, ऐसा होता है। यहाँ पर f लिख देना बच्चों, यहाँ पर -1। मतलब अगर आपने f के ऊपर क्या लिखा, -1, तो -1 लिखते ही वो क्या दिखा देगा, उसका प्रतिलोम। f का प्रतिलोम f-1। यहाँ देखिए, तो हम क्या बोलेंगे, तब f इनवर्स का अस्तित्व बच्चों, ठीक है, अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। अब बच्चों देखो अस्तित्व का मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, क्योंकि आपने देखा होगा बुक्स में जब हमने सवाल किए होंगे, आप अपने बुक्स में देख सकते हैं, तो कहीं कहीं वो इस भाषा का यूज़ करता है कि अस्तित्व नहीं होगा। तो मैंने भी यूज़ कर लिया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको इस बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप कोई बुक्स देखो आ जाए तो बोले अस्तित्व का मतलब क्या है, अस्तित्व का मतलब ये है कि वो चीज़ वो होगी ही नहीं। मतलब अगर f आपका एक एक ही नहीं है तो मैंने लिखा f इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, मतलब किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से f इनवर्स नहीं आएगा। तो अस्तित्व का मतलब यहाँ पर ये है कि होगा ही नहीं, वो कभी नहीं होगा वो। तो ये बच्चों 5वें का फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ आके ख़त्म होता है। अब मैं बढ़ता हूँ उसमें अगले इसके पार्ट की तरफ, देखते हैं बच्चों क्या है आखिरकार। आगे बच्चों दूसरा 5वें का ही हमारा दूसरा पार्ट है, वो f के लिए दे रखा था, यहाँ से g के लिए दिया। वो कोई बड़ी बात नहीं होती, जो काम आपने f में करना था वो काम बस आपको g में करना होगा। देखते हैं बच्चों, g बच्चों में क्या दे रखा है, 5 से 7 8 से कहाँ जा रहा है, 1 2 3 4 की तरफ। मतलब g फलन है, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय की तरफ हम जा रहे हैं। जहाँ बच्चों हमें g दे रखा है 5 4 6 3 7 4 और 8 2, जी भी हमें दे रखा है कि g हमारा जो उसके g के अवयव हमारे आ रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। तो फिर इसमें जांचना है कि भैया फलन का प्रतिलोम आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि वो तभी आएगा जब फलन एक एक ही और अच्छादक हो। तो शुरुआत तो पहले उससे करते हैं, एक एक ही से। एक एक ही बाई चांस अगर आता तो अच्छादक तो हमारा क्या होता है, सह प्रांत के सारे अवयव अगर हमारे प्रतिबिंब हों प्रांत के तो अच्छादक तो हो ही जाएगा। चलो बच्चों देखते हैं, ये 5वें का ही हमारा सेकंड पार्ट है। तो बच्चों पहले मैं जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ। जी हमें दे रखा है 5 6 7 8, ये हमें ये दे रखा है बच्चों 5 6 7 और 8 से कहाँ पर आ रहे हैं हम, 1 2 3 4 पर। 1 2 3 और 4, ठीक है बच्चों।
और जी में जो देखो हमको पता है, जैसा आपको मैंने बताया जी फलन है, जी फलन है, तभी हमें इसके अवयव दे रखे हैं जैसे हमें अभी 5 के फर्स्ट पार्ट में दे रखे थे। तो ये क्या है बच्चों, 5 4 6 3, जैसे 5,4 6,3 7,4 ये है बच्चों, और ये कितना दे रखा है हमें 8,2। चलो बच्चों अब आते हैं आगे। तो शुरुआत बच्चों किससे करेंगे, आपके फलन के एकेकी होने से, कि फलन हमारा एकेकी है या नहीं है। आपको मैंने अभी बताया, देखो फर्स्ट पार्ट में जो जैसे में f दे रखा था, यहाँ में g दे दिया है, ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या बताया था आपको, जो पहला वाला होता है वो होता है x, मतलब किसका अवयव, प्रांत का। जो बाद वाला होता है वो होता है y, किसका अवयव, मतलब सहप्रांत का। और अगर ये 5,4 लिखा है तो उसका मतलब क्या बताया था कि 5 जो अवयव प्रांत का है वो 4 जो अवयव सहप्रांत का है उससे जुड़ा है, मतलब 5 जुड़ा है 4 से, 6 3 से जुड़ा है, 7 4 से और 8 2 से, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर देखो ये फिगर वही बना के बता देता हूँ, तो उससे थोड़ा आपको एकदम आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार क्या है। ये देखिए बच्चों, देखो प्रांत के अवयव कौन कौन से होंगे, 5 6 7 8, क्योंकि शुरुआत किसकी हो रही है इससे, यहाँ से हो रही है, एंडिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पर। तो 5 6 7 और 8, और ये कितना है बच्चों, 1 2 3 और 4, ठीक है। हमें दे रखा है, आपको समझाने के लिए हो रहा है। तो मुझे 5,4 का मतलब जो आपको मैंने बताया कि 5 किससे जुड़ रखा है, 4 से। ये देखिए मैं देखो थोड़ा इसको अलग दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे 5 जुड़ा है 4 से। 6,3, 6 किससे जुड़ा है बच्चों, 3 से, जैसा आप देखिए। 7,4 आ रहा है, 7,4 का मतलब बच्चों ये जुड़ गया, और 8,2 का मतलब ये आ गया, ठीक है। 5 किससे जुड़ा है बच्चों, 3 से, 6 आपका 7 4 से, 8 2 से, जो हमें यहाँ पर नंबर दे रखे थे। अब बच्चों ये आपको मैंने फिगर बता दिया, फिगर में आप साफ साफ देखिए 2 अवयव कौन कौन से बच्चों, आपके आ रहा है एक अवयव आ रहा है 5 और दूसरा आ रहा है 7। ये देखिए 5 भी किससे जुड़ रहा है, 4 से, 7 भी किससे जुड़ा है, 4 से। और जबकि एक ही क्या होता है, एक अवयव प्रांत का, एक अवयव सहप्रांत का, वो होता है जुड़ाव एक का एक से। यहाँ 2 अवयव आ रहे हैं किसके बच्चों, प्रांत के, किससे जुड़ रहे हैं, सहप्रांत के एक अवयव से। तो ये केस किसका हुआ, एकेकी नहीं होने का। तो बच्चों जब फलन अगर एकेकी नहीं है तो मैंने क्या बताया था, अब देखो चलो मैं इसमें उसकी भी टेस्टिंग करता हूँ, किसकी बच्चों, आच्छादक भी टेस्ट करता हूँ। देखिए तो यहाँ से क्लियर है कि बच्चों हमारा जो फलन है वो एकेकी नहीं है। आच्छादक देखें, आच्छादक क्या होता था, सहप्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब होंगे प्रांत के सभी अवयवों के। चलो बच्चों यहाँ तो सारे अवयव आ रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं प्रांत के, पर एक छूट गया सहप्रांत में। और क्या बताया था आपको, जब मैंने पिछली क्लास में सवाल कराए थे, एक भी अवयव छूट गया सहप्रांत का जो प्रतिबिंब नहीं होता है प्रांत के अवयवों का, तो वो हमारा आच्छादक नहीं होगा। तो देखो ना एकेकी है ना आच्छादक है, और जब कुछ है ही नहीं, ना एकेकी ना आच्छादक, तो हमारा जो फलन का प्रतिलोम है या इनवर्स है उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो बच्चों अब मैंने आपको समझा दिया, अब मैं इस बात को आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। ये देखिए बस, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, प्रांत, ठीक है, प्रांत के 2 अवयव कौन कौन से, जैसा आपको मैंने बताया, प्रांत के 2 अवयव बच्चों, एक तुम्हारा आ रहा है 5 और 7, ठीक है। प्रांत के 2 अवयव कौन कौन से आ रहे हैं, 5 और 7 के, ठीक है, के सहप्रांत में, ठीक है बच्चों, सहप्रांत में क्या, प्रतिबिंब समान है। सहप्रांत में क्या बच्चों, प्रतिबिंब जो है वो क्या है, हमारे समान है। और जब समान है तब बच्चों फलन क्या बताया आपको मैंने, एकेकी नहीं होगा, एक का एक पे होना चाहिए था, या 2 का 1 पर आ रहा है, तब फलन हमारा
तब फलन क्या बच्चों, एकेकी जो है एकेकी नहीं होगा। ये देखिए बच्चों, ठीक है, नहीं होगा। और जब बच्चों एकेकी नहीं हो रहा है, मैंने आपको इसमें भी काउंट करा दिया। अच्छा की टेस्टिंग करनी थी, वो भी मैंने आपको टेस्टिंग करके बता दी है, ठीक, वो भी नहीं हो रहा। जब ऐसा नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा फलन है उसका इन्वर्स का अस्तित्व नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे बस यहाँ पर इतना। अतः क्या बच्चों, आपको क्या लिखाया था मैंने, एफ इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। बस बच्चों ये आपका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका बच्चों क्या हुआ, पांचवें का जो दूसरा पार्ट था वो भी हमने ख़त्म कर दिया। अब आप देख रहे हैं शुरुआत किससे की थी हमने, फर्स्ट पार्ट से। एक ही चीज़ सेकंड में भी यूज़ होगी और अभी देखते हैं इसके बाद उसमें मेरे ख्याल से यूज़ हो जाएगी। एक ही चीज़ टेस्टिंग कर लो बस, एक ही है या नहीं है। अच्छा तो हम उसमें काउंट कर लेते हैं, नहीं होगा तो अस्तित्व नहीं होगा, हम मतलब उसको निकाल नहीं सकते। इसी के साथ बच्चों मैं आता हूँ अगले उस पर। आगे बच्चों देखो तीसरा, एफ भी दे दिया, जी भी दे दिया, अब इसने एच दे दिया, वो तो कुछ भी मान सकते हो, फलन है एफ जी एच फाई अल्फा थीटा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या दे रखा है बच्चों तीसरे पार्ट में, 2 3 4 5 से हम कहाँ जा रहे हैं, 7 9 11 और 13 पर। 2 समुच्चय दे रखे, एच हमें ये दे रखा है, तो बच्चों पहले इसको मैं नोट कर लेता हूँ, फिर इस पर डिस्कस करेंगे। ये हमें क्या दे रखा है, एच दे रखा है। यहाँ से बच्चों कितना है ये, 2 3 4 5, 2 3 और ये कितना है बच्चों 4 5 से कहाँ जा रहा है ये, 7 9 11 13, 7 9 बच्चों कितना 11 13, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, एच में क्या दे रखा है यहाँ पर, एच के जो अवयव, जैसा आपको बताया एफ फलन था, जी फलन था, वैसे एच फलन है, तभी इसके हमें अवयव दे रखे हैं। एच के अवयव क्या दे रखे हैं बच्चों में, 2 7 3 9 4 11, ठीक है बच्चों, 4 11 और ये कितना 5 और 13, ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा। अब इसकी हम जांच करेंगे एक एक की, वही बात जैसा आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, सेकंड पार्ट में, और वही चीज़ थर्ड में भी मैं इसको रिपीट करूंगा कि और अच्छे से आपके माइंड में वो चीज़ फीड हो जाए। देखिए एच हमारा इस सेट से इस सेट की तरफ जा रहा है, ठीक। एच के हमें अवयव दे रखे हैं, जैसा आपको मैंने बताया 2,7 है, तो ये किसका मान होगा बच्चों, 2 प्रांत के अवयव का। 7 जो आ रहा है वो y का मान है, किसका होगा अवयव, सह प्रांत का। और कैसे जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा है 7 से, 3 9 से, 4 11 से, 5 आपका 13 से, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर आपको बच्चों थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर सही करना चाहूँगा, थोड़ा सा ब्रैकेट मुझे अलग सा लग रहा है, मैं बस ये सही कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। ये देखिए ये ब्रैकेट ऐसा हो जाएगा वो, हाँ। अब देखते हैं बच्चों, तो पहले हम वही काम करते हैं, देखो फिगर में आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिगर से आपको हमने देखा होगा कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। जैसे ये प्रांत सह प्रांत, इसके अवयव ए आपके 2 3 4 5, क्योंकि जहाँ से शुरुआत होती है बच्चों से क्या बोलते हैं, प्रांत। और कहाँ पर जा रहा है बच्चों, ये किस तरफ, वो होता है सह प्रांत, जैसा आपको बताइए। अब तो बहुत आपको मालूम पड़ गया होगा, 7 9 11 और बच्चों ये कितना आ रहा है आपका 13, ठीक, इतना आ गया। अब देखते हैं कौन किससे जुड़ रखा है, वो आप देखेंगे जो एच के हमें अवयव दे रखे हैं। जैसे एफ वाला सवाल कराया है मैंने, जी वाला, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। 2,7 मतलब 2 किससे जुड़ा है बच्चों, 7 से, ये देखिए। 3,9 ये देखिए। 4,11 4 11 से जुड़ा हुआ, 5 13 से जुड़ा हुआ, आपके सामने 2 7 3 9 4 11 5 13, मतलब प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ रखा है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं सवाल के अनुसार। जब बच्चों एक जुड़ेगा एक से, तो किसका केस होता है, एक ही का, पहली बात खत्म। तो यहाँ पर फलन हमारा एक ही है। दूसरी बात मैंने क्या बताया था, व्युत्क्रमीय का मतलब होता है कि प्रतिलोम इसका आएगा, और व्युत्क्रम के लिए मैंने क्या बताया,
एकेकी आच्छादक। तो एकेकी आ गया, आच्छादक क्या होता था? सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब होंगे प्रांत के सभी अवयवों के। प्रांत ये रहा, सह प्रांत ये रहा। सह प्रांत के वो सारे अवयव आ रहे हैं प्रतिबिंब आपके प्रांत के अवयवों के। तो फलन क्या हो गए बच्चों? एकेकी और आच्छादक। एकेकी और आच्छादक का मतलब क्या होगा? फलन का जो प्रतिलोम है उसका अस्तित्व होगा, मतलब हम उसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे हम, और पहले क्या लिखेंगे वो देखिए, प्रांत के, ठीक है बच्चों, देखो आप इसको ऐसे लिखना, प्रांत के भिन्न भिन्न, ठीक है, अलग अलग, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के, मतलब अलग अलग ना, ऐसे बच्चों, अवयवों के सह प्रांत में, ठीक है, सह प्रांत में, आप इसको ऐसे लिखेंगे, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के, मतलब देखो प्रांत के अवयव कैसे आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न अवयवों के सह प्रांत में भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग प्रतिबिंब हैं, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, ठीक है बच्चों, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं। तब बच्चों क्या होगा? ये यहाँ से प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, जैसे 2 का 7, 3 का 9, 4 का 11, 5 का 13, अलग अलग के अलग अलग प्रतिबिंब। तब बच्चों क्या होगा? फलन, तब फलन क्या होगा बच्चों आपका? एकेकी, एकेकी होगा, ठीक है। तो मैंने एकेकी की बात आपको यहाँ पर लिख के बता दी। अब आच्छादक की बात करते हैं। देखो एकेकी और आच्छादक दोनों होने चाहिए आपके यहाँ पर, ठीक है। तो फलन एकेकी होगा, ये बात यहाँ पर आके क्लियर हो गई है। अब मुझे लिखनी है लैंग्वेज या परिभाषा किसकी बच्चों? आच्छादक के लिए। आच्छादक को क्या बोलते थे कि सह प्रांत के ये आपके प्रतिबिंब प्रत्येक अवयव के बनेंगे प्रांत के अवयवों के लिए, मतलब कोई सा भी अवयव नहीं छूटेगा। तो किसका केस होता है बच्चों? आच्छादक का। जैसे आपने बहुत सारे सवाल इसमें कराए थे। देखिए बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि सह प्रांत के, ठीक है बच्चों, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, ठीक है। जबकि फिगर से बच्चों सब कुछ क्लियर हो गया है, पर तो भी इसको हम लिख के बता देंगे कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव क्या बच्चों यहाँ पर? प्रतिबिंब हैं, ठीक है, प्रतिबिंब हैं। किसके हैं बच्चों? प्रांत के, प्रांत के प्रत्येक अवयवों के। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, एक ही तो बात है, अवयवों के, मतलब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब हैं प्रांत के प्रत्येक अवयवों के, मतलब प्रांत का कोई सा भी अवयव नहीं छूटेगा जो इमेज ना बनाए। और आपको पता होगा, मैं जब फलन आपको बताया था, फलन की परिभाषा बताई थी, अगर इसमें 2 छूट गया जो इमेज नहीं बना रहा है, मतलब यहाँ पर 2 छूट गया, 3, 4, 5 बना रहे हैं, तो ये फलन ही नहीं होगा। तो ये लाइन दिखानी पड़ती है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब हैं प्रांत के प्रत्येक अवयवों के, मतलब प्रांत के सारे अवयव जो हैं वो प्रतिबिंब के रूप में आनी चाहिए वहाँ पर सह प्रांत के लिए। समझे बच्चों कि यहाँ पर एक भी आपका नंबर छूट गया जो सह प्रांत के अवयव से नहीं जुड़ रहा है तो फलन ही नहीं होगा। जैसा आपको मैंने फलन की परिभाषा प्रकार कैसे जांचना है सब आपको बताया था पहली क्लासों में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब है प्रांत के प्रत्येक अवयवों के। तो बच्चों तब क्या? तब फलन क्या बच्चों? ये किसका केस होता है? आच्छादक का। तब फलन हमारा क्या? आच्छादक होगा। तो अब बच्चों 2 बातें आ गई हमारी। ये देखिए, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए एकेकी आच्छादक। जब फलन आपका एकेकी आच्छादक आएगा तो वो हमारा व्युत्क्रमीय होता है। व्युत्क्रमीय का मतलब क्या बताया आपको मैंने? प्रतिलोम इसका आ सकता है और उसका इनवर्स का या एफ इनवर्स का, जब हम बोलते हैं एफ के ऊपर -1 जो लिखाया था
उसका अस्तित्व होगा। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो इसके आगे यहाँ पर अतः, अब बच्चों यहाँ तो देखो इसकी बात आ रही है H की, तो हम क्या लिखेंगे, H इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, H इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो बच्चों हमने बता दिया कि किस किस के अस्तित्व आएंगे, किसके अस्तित्व नहीं आएंगे। तो पांचवें की जो 2 पार्ट से हमारे शुरू के आपने देखा होगा, तो उसमें हमारे अस्तित्व नहीं आ रहे थे, मतलब उसके जो हमारा एक ही नहीं आ रहा था, तो अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ अस्तित्व आ रहा है, आपने लिख के बता दिया। और जब अस्तित्व आएगा तो हमने क्या बताया, हम उसका इन्वर्स या उसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको लिख के बता दिया कि उसका अस्तित्व आएगा। निकालना कैसे है वो भी देखिए। अब मैं आपको यहाँ करके बता देता हूँ। ये देखिए, देखो ये यहाँ हमारा आ जाएगा इतने में। ये देखिए, देखो इसके बाद हम ये साइन लगा रहे हैं बच्चों, देखो एरो का। आप ये भी इसमें इसके बाद करके दिखा दीजिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। और तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, H का इनवर्स का अस्तित्व होगा, मतलब उसको हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H का इनवर्स, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे H का इनवर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको मैंने पहली क्लास में एक सवाल आया था उदाहरण का, वहाँ भी मैंने इसको आपको करके बताया था। अगर फलन एक ही अछातक है तो उसका अस्तित्व जो होगा इनवर्स का वो होगा। और निकालना कैसे, कुछ नहीं, जो H का मान है उसको आगे पीछे कर दो। जैसे 2,7 है, 2,7 है, 2 पहले आ रहा है 7 बाद में। इनवर्स निकालेंगे तो उल्टा, 7 पहले 2 बाद में। ये तरीका होता है इनवर्स निकालने का। तो ये कितना आएगा बच्चों, अभी आप देखिए 7 2 3 9 बच्चों, सॉरी 3 9 तो दे रखा है, वो 9 3 हो जाएगा। इसको मैं ज़रा सही कर दूँ, ये हमारा, हाँ बच्चों इसको यहाँ से करते हैं, ये थोड़ा यहाँ से देखने में, हाँ बस बच्चों ये 9 3 ये हो गया। ये बच्चों होगा 11 4, और आखिरी क्या आ जाएगा आपका 13 और 5। ठीक है, 13 और 5, मतलब इनवर्स आपका उसका अस्तित्व होता है। निकालने के लिए आपको x और y को चेंज करना है। जो x, y है वो क्या बन जाएगा, y, x। इसी के साथ बच्चों हमारा सवाल कौन सा ख़त्म होता है, सवाल नंबर 5वां। हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। ये देखिए बच्चों, आ गया आपके सामने नया सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 6। तो पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद सवाल को बताएंगे क्या क्या इसमें हमें करना है। बच्चों सवाल जो 6 दे रखा है वो हमें ये दे रखा है कि f सच दैट -1 से 1 जा रहा है r की तरफ, मतलब प्रांत -1 से 1 है और सह प्रांत जो वो है हमारा r है। r किसका होता है बच्चों, समझिए वास्तविक संख्याओं का। और बच्चों जो -1,1 किसके अंदर बंद है, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर बंद है। आप देख सकते हैं ये किसके अंदर बंद है बच्चों, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर। मैं आपको फ़िलहाल यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मैं साइड में बताने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे बच्चों हमें ये दे रखा है -1,1, जैसे हमें दे रखा है, आप यहाँ देखेंगे क्या दे रखा है, -1,1 वहाँ पर प्रांत -1,1 बड़े ब्रैकेट के अंदर बन रहे हूँ। इसका मतलब होता क्या है, मैं उससे आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिरकार इसका मतलब होता है क्या है कि कोई नंबर अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर बन है तो कैसे होता है वो। अगर मान लो बच्चों मैं x को लेके चलता हूँ, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ कि x बिलोंग्स करता है -1 और 1 के अंदर। आप देखिए कि इसका मतलब है क्या, आखिरकार बड़ा ब्रैकेट है, x मैंने मान लिया कि उसके अंदर है, बड़े ब्रैकेट के अंदर। देखिए ठीक है, x किसके अंदर है, इसके अंदर है। इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब बच्चों ये होता है, बस ये चीज़ नोट करनी है आपको कि जो x है वो या तो इसके इक्वल है, किसके बच्चों, -1 के, या उससे बड़ा है, और छोटा है और बराबर किसके, इसके 1 के, कोई भी नंबर दे रखो चाहे। तो बड़े ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैं x मानता हूँ उसके अंदर, तो x या तो -1 के बराबर होगा, उससे बड़ा होगा, या
1 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो हम अगर अवयव यूज़ करेंगे इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो वो आपके ऐसे होने चाहिए, या तो -1 होगा या 1 होगा या उनके बीच की वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। f(x) दे रखा है x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एकेकी है। यहाँ बच्चों मुझे फलन को क्या दिखाना है, आप देखेंगे एकेकी दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। फलन f सच दैट -1 से 1 वही बड़े ब्रैकेट के अंदर से कहाँ जा रहा है, f का परिसर। बच्चों परिसर क्या होता है, रेंज क्या होती है, आपको जो मैंने बताया था फलन में जो बताया था, प्रांत, सह प्रांत, परिसर या रेंज जो बोलते हैं उसको। एक ऐसा समुच्चय होता है परिसर जो सह प्रांत के प्रतिबिंब वाले अवयवों को लेके बनाया जाता है। मतलब सह प्रांत में जितने अवयव प्रतिबिंब होंगे प्रांत के अवयवों के, उनका समुच्चय क्या होता है, आपका परिसर। मान लो जैसे कि ABC है, AB प्रतिबिंब बनेंगे तो AB किसके अंदर आ जाएगा, परिसर के अंदर। आपको मैंने बता रखा है, आप उस क्लास में आप स्टडी कर सकते हैं जो आपको मैंने बताया था। और बच्चों फिर कह रहा उसका हमें क्या निकालना है, प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। पहले एकेकी दिखाओ, फिर इसका प्रतिलोम फलन भी हम ज्ञात करेंगे। अब बच्चों शुरू करते हैं सवाल। देखिए सवाल हमारा छठा है। तो बच्चों एकेकी पहले दिखा देते हैं। एकेकी के लिए, ठीक है बच्चों, ये आप किसके लिए कर रहे हैं हम, एकेकी के लिए। आपको याद होगा बच्चों, देखो एकेकी के मैंने तरीके आपको जब सवाल कराए थे, एकेकी अछादक वाले बहुत सवाल कराए थे आपको मैंने, एक्सरसाइज उदाहरण जो भी था। एकेकी का तरीका क्या होता था कि हम ये देखते हैं यार एक अवयव जुड़ा हो, एक अवयव प्रांत का एक अवयव जुड़ा है सह प्रांत के अवयव से, एकेकी। ठीक, दूसरा आपको मैंने बताया था फॉर्मूला वाला तरीका कि भैया f(x1) बराबर क्या मान लो f(x2), सॉल्व करते जाओ, x1 किसके बराबर अगर आता है x2 के, तो हमारा क्या हो गया, एकेकी। ठीक है, और फिगर से तो आपको पता ही है a का एक से कनेक्शन। तो आपको जो सूटेबल होता है मैं हर पॉइंट्स पर उसको बताने की कोशिश करता जाऊंगा। ठीक है, कि आप जैसे ज़्यादा इसको करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस पर हो जाएगी। तो एकेकी के लिए आपको मैंने क्या बताया था उन सवालों में, f(x1) बराबर f(x2), सॉल्व करेंगे, x1 कितना आता है x2, वहीं पर आपका एकेकी हो जाएगा। देखें बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा आपको मैंने बताया, माना f(x1) बराबर किसके, f(x2) के। ठीक है बच्चों, f(x1) बराबर f(x2) के हमने कर लिया। अब बच्चों f(x) हमें दे रखा है x/x+2, जैसा वहाँ पर दे सकते हैं। f(x) हमें क्या दे रखा है बच्चों, मैं यहाँ पर चलो आपके लिए लिख भी देता हूँ, मैंने साइड में लिख दिया। f(x) बच्चों हमें क्या दे रखा है, x बटे ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा है। तो f(x1) मैंने f(x2) मान लिया। अब इसका मतलब क्या होता है, दर्शाएगा कि हम इसके बाद ये काम कर रहे हैं। बच्चों f(x) है x/x+2, आप देख सकते हैं। f(x1) कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात, जहाँ x है वहाँ x1 रख दो, और जहाँ पर f(x2) आ रहा है वहाँ एक बार x2 रखो। जैसा आपको सवाल में मैंने कराया था, तो ये कितना हो जाएगा, x1/x1 प्लस का 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, x2 बटे कितना, x2 प्लस 2। सिंपल सी बात है बच्चों। ये तो f(x1) f(x2) के मान हमने जो फलन हमें दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है, वहाँ से उसके मान हमने यहाँ पर आके रख दिए। आगे बढ़ते हैं। x1 ये आ गया, x2 ये हमें जो मान दे रखा था बच्चों, इसकी वो कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसा आपको बताया x1 की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों, x2 प्लस 2 से। ठीक है, x2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी आपकी, x1 प्लस 2 से, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा बच्चों, इनकी आपस में गुणा होगी ब्रैकेट के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, x1 x2 जैसा आप देख रहे हैं, प्लस का 2x1 बराबर कितना बच्चों, ये x2 x1 और प्लस का 2x2। तो बच्चों देखो x1 x2 x1 x2 कट गए, बराबर के इधर उधर एक जैसे नंबर कट जाते हैं। तो यहाँ बच्चों में इसके आगे कर देता हूँ, 2x1 कितना आ गया हमारा,
2x2 और 2x1 2x2 आएगा तो 2 से 2 कटेगा तो x1 कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे तो x2 के बराबर। fx1 को fx2 लिया, सॉल्व करते 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 x1 कितना आ गया x2, जब इक्वल आते हैं तो किसका केस होता है कि फलन हमारा एक एक ही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, अतः फलन जो है वो हमारा क्या आ रहा है, एक एक ही है। ठीक है, अतः फलन एक एक ही है। तो बच्चों इस सवाल में जो फर्स्ट पार्ट था उसका यहाँ पर एंड हो गया है हमारा। इतना काम करते सवाल का फर्स्ट पार्ट का एंड हमारा हो गया है। आगे बच्चों क्या कह रहा था कि -1, 1 से जो ब्रैकेट के अंदर है से f का परिसर, अगर जो हमारा फलन कहाँ से कहाँ जाता है, f के परिसर की तरफ, तब कह रहा है उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। और प्रतिलोम फलन के सवाल आपने को इससे पहली क्लास में भी आया था। क्या, अगर fx दे रखा है उसको y मान लो, पूरे को क्या मान लेंगे बच्चों, y मानेंगे, और x का मान किस में निकाल लेंगे, y के रूप में या फॉर्म में। वही इसका क्या होता है, प्रतिलोम फलन। देखिए बच्चों कैसे, माना y बराबर कितना बच्चों, जो fx दे रखा है हमें x बटे x प्लस 2, मतलब जो हमें fx दे रखा है बच्चों उसको हम क्या मान लेते हैं, y, जैसा आपको मैंने बताया था। ठीक, उसके बाद क्या बताया था, x का मान y के रूप में निकालो। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ 1 मान लो बच्चों, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो x की गुणा होगी 1 से, आप यहाँ देखिए x की गुणा होगी 1 से, x आएगा, और y की गुणा किससे होगी बच्चों, यहाँ पर x प्लस 2 से, y की गुणा किससे होगी, x प्लस 2 से। तो बच्चों इसकी गुणा करते हैं, ये कितना आएगा आपका, x y प्लस का 2y, एक्स वाई प्लस का 2y आ गया। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर मैं इसको यहीं पे करता हूँ बच्चों, इसके आगे आप देखना। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ एरो का साइन लगा रहा हूँ बच्चों। ये एरो का साइन का मतलब ये कि इसी के आगे आपको देखना है कि इसके आगे जो सवाल हमारा हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे x बराबर कितना आया बच्चों, यहाँ से एक्स वाई प्लस का 2y। मैंने क्या बताया, x का मान किस में निकालना है, y के रूप में। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x माइनस का एक्स वाई बराबर 2y। बच्चों इनमें कॉमन क्या आएगा, x, जैसा आप देख सकते हैं। अंदर क्या बचेगा आपका 1 माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2y। तो x का मान y के रूप में क्या आ रहा है, 2y अपॉन 1 माइनस के y। जब x का मान y के रूप में आता है, फाइनल पॉइंट्स या फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है प्रतिलोम उस फलन का जो फलन हमें दे रखा है। तो x का मान किस में आ गया बच्चों, y के रूप में। और इसको आपको मैंने क्या बताया था, हम ये मान लेते हैं gy, उसको हम क्या मान लेते हैं, gy। तो जो g होता है वही आपका क्या होता है, प्रतिलोम फलन, जो फलन हमें दे रखा है। तो बच्चों मैं इसको यहाँ पर ऐसा लिख दूंगा, ये देखिए, अतः g, ठीक है बच्चों, अतः g प्रतिलोम, अतः g बच्चों प्रतिलोम फलन होगा। और g का मान बच्चों जो मैंने निकाला वो आपके सामने था, वो आपका आंसर है। बस सवाल आपका यहाँ के ख़त्म होता है। तो बच्चों इसी पॉइंट के साथ, इसी सवाल के साथ मैं ये वाली क्लास अपनी बंद करता हूँ। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए सवाल के साथ। और आपको जो सवाल आज की क्लासों में कराए गए हैं उनको आप अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। और मैंने उस पॉइंट्स को बताने की पूरी कोशिश की है और आगे भी हम करते रहेंगे। बस आपसे सपोर्ट की हमें उम्मीद है कि उसको आप साथ साथ देखते आएँ और करते जाएँ। इसी के साथ बच्चों अब मिलेंगे अगली क्लास में अगले सवाल के साथ। टेक केयर।